एक बार दोस्तों कल्पना कीजिए आप लोग, है ना, अगर कल दुनिया का कोई बड़ा बड़ा सा आर्थिक संकट आ जाए पूरी दुनिया पर, ठीक है, और डॉलर जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए, और या ना मतलब देशों के बीच ना व्यापारिक तनाव हो जाए, बिजनेस में टेंशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा? आपको क्या लगता है? ठीक है, शायद वही देश जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होगा, सबसे ज़्यादा सोना होगा जिसके पास, ठीक है। और इसी के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबका जो ध्यान है ना वो खींचा है, एंड ये खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते बिना रुक नहीं पा रहा, ठीक है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब करीब 880 टन तक पहुंच गया है। आरबीआई जो है लगातार सोना खरीद रहा है, हमारा देश लगातार सोना खरीद रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ सोना जमा कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी ना बड़े आर्थिक बदलाव की तैयारी कर रहा है, या फिर तैयारी चल रही है, ठीक है। क्या चल रहा है भाई गवर्नमेंट के बीच में, आज अपन लोग समझेंगे कि आरबीआई इतना सोना क्यों खरीद रहा है। सबसे पहले तो ये, ठीक है, इसका भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना इस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, और क्या आने वाले समय में सोना डॉलर को चुनौती दे सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको सुनना चाहिए, सबको जानना चाहिए, तो भाई सुनो और जानो और सीखो, ठीक है। अगर गोल्ड रिजर्व होता है तो भाई अब ना क्या होता है ये गोल्ड रिजर्व? सबसे पहले तो देखो, ये जो सवाल है ये एक आसान उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। देखो मान लो कि आपके पास 10 लाख की बचत है आपके पास, ठीक है, 10 लाख रुपए आपने बचा करके रखे, तो क्या आप पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश में रखोगे या पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में रखोगे? देखो भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप बैंक में रखोगे कुछ पैसा, कुछ एफडी में रखोगे, कुछ ज़मीन में शायद इन्वेस्ट कर दो, और शायद थोड़ा सा सोना आप लोग खरीद करके रखो, क्योंकि अपनी इंडिया की मेंटालिटी होती है सोना खरीदना। अब देखो क्यों आपने ऐसा किया, क्योंकि अलग अलग जगह पर पैसा रखने से जोखिम जो है ना कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है आपका, ठीक है। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट रिटर्न्स में। शायद ये काम जो है ना देश के सेंट्रल बैंक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई के पास अगर आप लोग विदेशी मुद्रा का जो भंडार है ना वो होता है, ठीक है, सबको पता है, डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन सब कुछ होता है, ठीक है। इसमें सोना भी शामिल होता है। सोना किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा का एक ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए इसे गोल्ड रिजर्व कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गोल्ड रिजर्व, ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों को इसके एक कदम और आगे चलते हैं, आगे चल करके बताता हूँ। आरबीआई अचानक से इतना सोना क्यों खरीद रहा है? खरीद तो रहा है, पर क्यों, है कि नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये चीज़ ना सबसे बड़ा सवाल है, इसको आप लोग कह सकते हो, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है यार। आरबीआई को आखिर सोना खरीदने की इतनी ज़रूरत पड़ क्यों रही है, ठीक है। इस पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके पीछे ना कई वजह है, ठीक है। कारण क्या है? कारण नंबर 1 डॉलर पर निर्भर करता है, ठीक है। डॉलर पर निर्भरता सबसे पहले तो इंडिया करता है और उसको कम करना है। दुनिया का अधिकांश व्यापार जो है डॉलर में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिजनेस जो होता है वो डॉलर पर होता है, इसलिए डॉलराइजेशन अपन लोग करने के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। इंडिया ने ये महसूस किया है कि डॉलर पर निर्भरता रहना बहुत ज़्यादा बड़ा जोखिम है भारत के लिए, ठीक है। तो भारत को ये चीज़ कम करनी है, तो मोदी जी इस पर लगे हुए हैं। सेंट्रल बैंक्स अब तक सोने को मतलब सोने में जो हिस्सेदारी है ना उसको बढ़ाते जा रहे हैं। भारत भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है इस चीज़ पर ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है। आप लोग सोच रहे हो, वो ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। कारण नंबर 2 है, ठीक है, वैश्विक अनिश्चितता, ठीक है। ये आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर हो गया है, ठीक है। मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है, ठीक है। अमेरिका और जो चीन का जो तनाव चल रहा है, ठीक है। दुनिया में लगातार, ठीक है, अनसर्टेनिटी बनी रही है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा क्या है? सोना, ठीक है। इसलिए आरबीआई भी अब अपनी रिजर्व को ना मजबूत बना रहा है, ठीक है। तो आरबीआई ये बहुत अच्छा एक्शन ले रहा है। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेना। कारण नंबर 3 में अगर आप लोग को बताऊं तो रुपया को मजबूत बनाने भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। अब किसी भी देश के पास में पर्याप्त विदेश मुद्रा और सोना होता है, ठीक है, तो भाई क्या होता है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ना उस पर कंट्री पर ज़्यादा भरोसा कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है
कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जान करके रखना है। अब देखो, क्या हमारे प्यारे देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है? तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? इस चीज़ पर भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखो, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट आती है ना, व्यापार, देखो कई पोस्ट वायरल होती रहती है। ठीक है, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, भारत आगे निकल गया, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ना वो। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात क्या है, ये भी आप लोग को बताता हूँ। सिर्फ गोल्ड रिज़र्व की मात्रा देख करके किसी भी देश की ताकत तय नहीं होती है। बहुत ज़्यादा क्लियर समझ जाओ भाई। ठीक है, अमेरिका के पास अब भी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिज़र्व है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है जर्मनी, उसके बाद आता है इटली, फिर फ्रांस जैसे देश आते हैं। ठीक है, अब देखो, भारत का जो रिज़र्व है वो तेज़ी से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। दुनिया में बड़े गोल्ड होल्डर्स में शामिल हो चुका है भारत, हमारा प्यारा भारत। लेकिन अभी भी अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज़ जो गए ना, उनके मुकाबले कम है। ठीक है, उनके कंपेयर में कम है, अपने पास काफ़ी ज़्यादा पीछे है। ठीक है, इसलिए वायरल पोस्ट को आप लोग बिना जांचे सच मत मान लेना। ठीक है, ये सब इन सबको ना सच मानना सही तो भाई देखो नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी चीज़ पर आप लोगों को बिलीव करना होता है। ठीक है, क्या सोना जो है डॉलर की जगह ले सकता है? तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिस पर ज़्यादातर कंट्रीज़ भिड़ी हुई है ना। एंड ये ना सबसे ज़्यादा दिलचस्प सवाल है, जिस पर आप लोग खुद सोचोगे तो आप लोग को खुद लगेगा कि क्या सोना जो है, क्या गोल्ड जो है डॉलर को रिप्लेस कर भी पाएगा आने वाले टाइम में? तो सीधा जवाब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। मैंने क्या बोला? फ़िलहाल के लिए नहीं, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है अभी के टाइम पर। ठीक है, डॉलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। पूरी की पूरी दुनिया का जो ट्रेड होते हैं ना, वो सब के सब, बैंकिंग सिस्टम हो गया और वित्तीय बाज़ार हो गया, है ना, काफ़ी हद तक डॉलर पर निर्भर करते हैं। तो भाई अभी के टाइम पर, अभी के लिए तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन सोने का जो महत्व है ना वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अमेरिका बहुत ज़्यादा चिंता में है कि भाई डॉलर की पे निर्भरता क्यों कम कर रहे हो। ठीक है, तो सब के सब डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, इंडिया तेज़ी से दूसरी कंट्रीज से अपनी बात कर रहा है कि भाई अपन लोग रुपया अपनाते हैं, हम आपकी करेंसी में ट्रेड करेंगे, आप हमारी करेंसी में ट्रेड करना। तो इस तरीके से अपन लोग म्यूचुअल करेंगे, डॉलर पर डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म हो जाएगी। तो आपस का जो ट्रेड है वो उनकी करेंसी में, दूसरी कंट्री से जाकर के बात करिए कि आपस का ट्रेड अपन अपनी करेंसी में कर लेंगे। तीसरी कंट्री से बात करिए आपस का जो ट्रेड है वो अपन अपनी करेंसी में कर लेंगे। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, आप लोग कह लो ना, जियो पॉलिटिक्स इंडिया खेल रहा है। एंड आने वाले समय पे इंडिया का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, क्योंकि रोज़ इस चैनल पर मैं एक वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और ऐसी ही काम की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय श्री राम।